नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आपके सामने निफ्टी स्मॉल कैप 50 का चार्ट है जो कि एक्सपोनेंशियली बुलिश नजर आता है। मार्च का लो ऑलमोस्ट 1500 था और फिलहाल ये इंडेक्स 5000 के भी ऊपर ट्रेड कर रहा है और सिमिलर परफॉर्मेंस हमें मिड कैप में भी नजर आता है। तो इंडेक्स ही अगर 3 टाइम्स से ज़्यादा बढ़ चुका है तो ऐसे कई स्टॉक्स होंगे जो कि 10 टाइम्स मल्टी बैगर बन चुके हैं। अच्छी बात है, मल्टी बैगर रिटर्न्स बना कर दिए हैं, अच्छे पैसे बन रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ वन साइडेड स्टोरी है। वन साइडेड मूवमेंट आपको नजर आता है। स्मॉल कैप मिड कैप जिस प्रकार से ऊपर जाते हैं उसी प्रकार से नीचे भी आ सकते हैं, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ऑल टाइम चार्ट आपके सामने आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का मूवमेंट देखने को मिला है। 2005 में शुरुआत हुई थी, 3 साल में 1000 का 4000, उसके बाद क्रैश आया तो 4000 का 1000, उसके बाद 4000 पहुंचने में कितने साल लग गए थे। 2017 में पहुंचा, 9 साल लग गए। आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा वेट करना पड़ा। उसके बाद तेजी जो जाई थी, ज्यादा तेजी नहीं आई, 5000 तक गया, उसके बाद वापस गिरावट देखने को मिली। मार्च का क्रैश से पहले ये गिर चुका था, ऑलमोस्ट ये 3000 तक तो आ चुका था। 2500 के आसपास ट्रेड करा था, फिर से क्रैश देखने को मिला मार्च का, उसमें सभी स्टॉक्स गिरे थे। लार्ज कैप में भी गिरावट देखने को मिली, सिर्फ स्मॉल कैप नहीं गिरे थे। तो यहां पर कुछ 1500 का लो बना था। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार का मूवमेंट नजर आता है। जिस तेजी से ये ऊपर जाते हैं उसी तेजी से नीचे भी आ सकते हैं। तो मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं कि यहां पर आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऑफकोर्स स्मॉल कैप मिड कैप में आपको स्टॉक्स ढूंढने चाहिए, अच्छी कंपनीज को आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से स्मॉल कैप ग्रो कर सकते हैं उस प्रकार से लार्ज कैप कभी ग्रो नहीं कर सकते हैं, ये सभी को पता है। लेकिन फिलहाल मैंने जो एक बात नोटिस की है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो कि ज्यादातर लोग अभी गलती कर रहे हैं। लार्ज कैप को टोटली अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप में उन्हें पैसा दिखाई देता है। 3 महीने 4 महीने में स्टॉक डबल हो जाते हैं। तो अगर मैं बताता हूं कि भाई ये लार्ज कैप अच्छे लेवल पे मिल रहा है, यहां पर आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी कर सकते हैं, तो वो सोचते हैं कि भाई इसमें 1 साल में 40% के रिटर्न्स मुश्किल से मिलेंगे। स्मॉल कैप 3-4 महीने में डबल हो रहा है, तो सब लोग वहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। पूरा पोर्टफोलियो स्मॉल कैप मिड कैप से भर दिया है, जो कि बहुत ही ज्यादा रिस्की हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार की तेजी आती है स्मॉल कैप मिड कैप में उसी प्रकार की गिरावट भी आती है। और ये इंडेक्स लेवल पर आप देख सकते हैं इंडेक्स भी कितनी तेजी से गिरा है। चलिए 2018 में तो चलो सब कुछ गिर गया था, लार्ज कैप भी गिरा था, लेकिन बीच में देखिए, बीच में भी कई बार हमें गिरावट देखने को मिली है। यहां पर देखिए कितनी भीषण गिरावट है, 5000 के लेवल से 3000 का लेवल हमें इंडेक्स लेवल पे दिखाई पड़ा। तो आपके इंडिविजुअल स्टॉक्स तो और भी ज्यादा नीचे आते हुए नजर आ सकते हैं। तो इसीलिए लार्ज कैप में भी इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। अभी यही लोग गलती कर रहे हैं, सब स्मॉल कैप में मिड कैप में पैसे डालते हैं, लार्ज कैप को टोटली अवॉइड कर रहे हैं। कितने ब्लू चिप स्टॉक्स अच्छे अच्छे लेवल पर मिल रहे हैं, फिर भी टोटली अवॉइड कर रहे हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर आप पुराने इन्वेस्टर हैं, 2017-18 से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपने तो स्वाद चखा है स्मॉल कैप क्रैश का। लेकिन जो नए इन्वेस्टर आए हैं उन्हें पता नहीं है कि स्मॉल कैप में जब गिरावट होती है तो 10-10% रोज भी स्टॉक आपको गिरते हुए नजर आ सकते हैं। तो लार्ज कैप में भी साइड बाय साइड आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बाकी ऑफकोर्स मर्जी तो आपकी रहने वाली है। तो इस वीडियो में हम 3 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो कि लार्ज कैप कैटेगरी के हैं और अच्छे वैल्यूएशन पे अच्छे लेवल पर मिल रहे हैं, जहां पर आप खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। सबसे पहला स्टॉक है कोटक महिंद्रा बैंक। 1749 का लास्ट रेट प्राइस है, 3.8% की तेजी है। कई बार हमने आपको स्टॉक बताया, अभी भी मौका है, यहां पर खरीदा जा सकता है। 29 का सेक्टर पी है, कोटक का 35 के आसपास है। प्राइस टू बुक रेशियो 4.69, 3,46,000 करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप है। 55% की एवरेज डिलीवरी है, बहुत ही अच्छी बात है। डिविडेंड यील्ड 0 है। फाइनेंशियल ट्रेंड बहुत ही स्ट्रांग है, रेवेन्यू प्रॉफिट लगातार बढ़ते हुए नजर आते हैं। चार्ट पर हमें क्लियरली नजर आता है स्टॉक हमें नीचे के लेवल पे मिल रहा है। 2050 के आसपास इसका ऑल टाइम आया था, उसके बाद गिरावट देखने को मिली, कंसोलिडेशन देखने को मिला और ये कंसोलिडेशन नीचे के साइड पे टूटा था, यानी कि ब्रेकडाउन देखने को मिला। हमने कंसोलिडेशन में भी आपको स्टॉक खरीदने को कहा था, स्टॉक नीचे आया, ब्रेकडाउन हुआ, तब भी हमने आपको बताया कि यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं और रिकवरी देखने को मिली है और वापस उसी जोन में स्टॉक जाता हुआ नजर आता है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर ऑलरेडी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 50 वीक्स का मूविंग एवरेज वैसे ही एक इंपॉर्टेंट है, अगर ये लेवल बाय चांस टूट भी जाता है तो 100 वीक्स का मूविंग एवरेज एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कई बार नजर आया है और फिलहाल स्टॉक उसी के लेवल के आसपास आया था और अच्छा बाउंस बैक हमें उस लेवल से दिखाई पड़ता है। अब बहुत लोग मुझे पूछ रहे हैं कि आप कोटक बैंक में बार बार इतना क्यों बता रहे हो, यहां पर स्टॉक गिर भी तो सकता है, इस पर आपको इतना कन्विक्शन क्यों है। तो मेरा मानना है भाई, अगर कोटक बैंक, रिलायंस, HDFC बैंक ऐसी बड़ी कंपनी पर भी हमारा कन्विक्शन नहीं होगा तो स्मॉल कैप मिड कैप में कौन सा कन्विक्शन रहने वाला है। अगर इतनी बड़ी कंपनीज पर भी भरोसा नहीं है, उसका
सीधा मतलब है कि हमें इंडिया पर ही भरोसा नहीं है। अगर ये कंपनीज भी अंडर परफॉर्म करेगी तो ओवरऑल आप समझ सकते हैं कि निफ्टी का क्या, ओवरऑल इंडिया का इकोनॉमी की हालत क्या हो सकती है। और फिलहाल ये टेक्निकल रीजन है, बहुत टाइम से एफआईआई लगातार माल बेचते जा रहे थे और एफआईआई की होल्डिंग फाइनेंशियल स्टॉक में ज्यादा होती है, इसीलिए आपको इन सब स्टॉक में ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। और अभी वापस एफआईआई माल खरीद रहे हैं तो ऐसे स्टॉक्स में बाइंग इमर्ज होती हुई नजर आ सकती है। तो अभी भी करंट मार्केट प्राइस पे भी आप एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्री, 2103 का लास्ट ट्रेड प्राइस है। 0.77% की तेजी दिखाई पड़ती है। सेक्टर का पी 20 है, ये 28 के पी रेशियो पर अवेलेबल है। वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी है, किसी सेक्टर पी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। प्राइस टू बुक रेशियो 1.7 है। मार्केट कैप के बारे में बात करें 13 लाख करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप, 0.33% का डिविडेंड यील्ड है। एवरेज डिलीवरी भी बहुत ही अच्छी है, 53% की दिखाई पड़ती है। फाइनेंशियल ट्रेंड आप देख सकते हैं बहुत ही स्ट्रांग है। रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले नीचे जाता हुआ नजर आया है, लेकिन प्रॉफिट तो बढ़ गया है। इसका सीधा मतलब है मार्जिन्स में बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट हमें दिखाई पड़ता है। रिलायंस के चार्ट पर भी क्लियरली कंसोलिडेशन ही चल रहा है। वाइड रेंज में बहुत समय से कंसोलिडेशन चल रहा है। मार्च के क्रैश के बाद अच्छी अच्छी न्यूज़ आ रही थी, रिलायंस रिटेल में, रिलायंस जियो में खरीदारी चल रही थी बाहर वाले बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की, तो स्टॉक में अच्छी तेजी देखने को मिली। स्टॉक हमें 800-1000 रुपए के लेवल से कुछ 2300 तक जाता हुआ नजर आया, लेकिन उसके बाद यहाँ पर स्टॉक रेस्ट करता हुआ नजर आता है। 200 डेज के मूविंग एवरेज पर कई बार स्टॉक ने सपोर्ट लिया और फिलहाल भी स्टॉक वहां पर आया था। अगर आप करंट मार्केट प्राइस पे भी खरीद लेते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे प्राइस पे अवेलेबल है, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 50 वीक्स का मूविंग एवरेज कई बार एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आया और वापस उसी लेवल के आसपास स्टॉक हमें कंसोलिडेट करता हुआ नजर आता है। तो ऑफ कोर्स करंट मार्केट प्राइस पे भी एक्यूमुलेशन किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है HDFC लाइफ, 675 का लास्ट रेट प्राइस है, जो कि 0.22% ऊपर है। सेक्टर का पी 90 है, जबकि HDFC लाइफ का 115 है। प्राइस टू बुक रेशियो 12.2 है। मार्केट कैप 1,36,000 करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप। डिविडेंड यील्ड 0 है। 69% की स्ट्रॉन्ग डिलीवरी नजर आती है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो 2021 में रेवेन्यू में बहुत ही अच्छा इंक्रीज देखने को मिला है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी पर यह इंक्रीज आपको दिखाई नहीं पड़ता। प्रॉफिट आपको फ्लैट नजर आता है, बहुत ही स्लो ग्रोथ आपको यहां पर प्रॉफिट में नजर आती है। उसका एक रीजन ये हो सकता है कि फिलहाल तो सिचुएशन ही खराब हो गई है, क्लेम्स बढ़ते हुए नजर आए हैं, प्रोविजनिंग बढ़ानी पड़ी है, ये एक रीजन हो सकता है। बाकी वैसे तो ये बिजनेस में, इंश्योरेंस बिजनेस में वैसे ही ज्यादा मार्जिन नहीं होता है, लेकिन ऊपर से ये प्रोविजनिंग बढ़ गई है तो प्रॉफिटेबिलिटी पर थोड़ा सा डेंट पड़ता हुआ नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर क्लियरली नजर आता है 730, 740 के लेवल से स्टॉक में करेक्शन देखने को मिला और फिलहाल स्टॉक अपने 200 डेज के मूविंग एवरेज पर रेस्ट कर रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है, आप देख पाएंगे कई बार यहां पर सपोर्ट लिया, वापस तेजी देखने को मिली और पहले यही लेवल एज ए रेजिस्टेंस भी देखने को मिला था। तो ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो पुराना ऑल टाइम हाई था ये भी इसी लेवल के आसपास है, थोड़ा सा नीचे एक्चुअली, तो इसी लेवल के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें नजर आता है। तो स्टॉक में आप एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस पे तीनों स्टॉक्स में खरीदारी कर सकते हैं। जो मैंने आपको बताया कि स्मॉल कैप, मिड कैप तेजी से गिर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि लार्ज कैप में आपको गिरावट देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन ऑफ कोर्स कंपैरेटिवली यहां पर जो गिरावट होती है वो कम हो जाती है, जल्दी यहां पर आपको बाइंग शुरू होती हुई नजर आती है। ऐसा नहीं होगा कि नॉर्मली बिना क्रैश के, क्रैश में तो ऑफ कोर्स सब कुछ गिर सकता है, बिना क्रैश के आपको ये सारे स्टॉक्स ऐसे 50-60% नीचे आते हुए नजर आएंगे, इसके चांसेस बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। तो एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी में थोड़ा इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। तो अगर आपकी वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज कोई फीडबैक दीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।